जय हिंद। आज हम लोग हिंदी में लिंग को पढ़ेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग से क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिक भी बहुत बेहतरीन वाले बताऊंगा। चलिए खैर शुरुआत करते हैं। और पहले मैं आपको सारे नियम भी बताऊंगा और ट्रिक भी साथ साथ बताते हुए चलूंगा। देखते हैं। देखो, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, एक तरह से पहचान। इसको हम लैंडमार्क बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिंग एक पहचान होना। लिंग हिंदी में दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, यानी कि नपुंसक लिंग इसमें जुड़ जाता है। तो संस्कृत में अगर पूछे तो 3 प्रकार का होता है और हिंदी में लिंग आपका 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कैसे कोई स्त्रीलिंग है, कैसे कोई शब्द पुल्लिंग है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। लगभग आप ये मान करके चलना 80 से 85% आपके एग्जाम में सवाल इसी पॉइंट से बनते हैं कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या दिया गया शब्द पुल्लिंग है। तो उन पर हम लोग चर्चा करें। आप लोगों को पहले मैं एक कंसेप्ट बता दूं, एक ट्रिक बता दूं, बस उसी के माध्यम से आपके 80%, इसी एक बात से मेरी 80% सवाल आपके यही फिनिश हो जाते हैं, यही आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आपको करना क्या है, उस शब्द के आगे आपको लगाना है, जैसे बोलते हैं ना उसका या उसकी, ऐसे शब्द लगा करके, या फिर आप उसे वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं। वाक्य में प्रयोग करके देखना कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है या पुल्लिंग का बोध हो रहा है। जैसे हम बात करें, जैसे आपका अमरूद है, एक फल है अमरूद, तो अमरूद खाया जाता है कि खाई जाती है। तो जाहिर सी बात है अमरूद खाया जाता है। खाया जाता है यानी कि ये आपका कैसा शब्द है, आपका पुल्लिंग आपका। जैसे आपकी नाक कट गई या नाक कट गया, तो नाक कट गई, ये आपकी क्या होती है, आपकी स्त्रीलिंग होती है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे भी जाते हैं, यहाँ में आगे भी जैसे जिक्र करूंगा नासिक है आपका नाक। इसके अलावा और है जैसे आपका कंधा आपका पुल्लिंग में आएगा आपका। इसके अलावा आपके बहुत सारे शब्दावली, जैसे आपका रोटी खाया जाता है कि खाई जाती है, तो रोटी खाई जाती है। तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग उसके सामने लगा करके देख सकते हैं, उसका या उसकी ऐसे भी लगा करके देख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एक शब्द आए कैसा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप लोग इसके सामने लगाओ उसका या उसकी। तो उसका आए बिल्कुल गलत बैठ रहा है, उसकी आए बिल्कुल सही है। उसकी आए का मतलब ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। एक शब्द जैसे वे, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं दोनों शब्द आपसे, वे आपका, तो वह कैसा शब्द है आपका, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग बोल करके देखना। वह उसका वह या उसकी वह, तो उसका वह यानी कि उसका खर्च, तो ये आपका पुल्लिंग है। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये इसको आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आय में वृद्धि हुआ या आय में वृद्धि हुई, तो जाहिर सी बात है आय में वृद्धि हुई ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। और तमाम ऐसे शब्द, आप कोई भी शब्द बोलिएगा आपसे सारे के सारे आपके कंप्लीट होंगे, एक भी नहीं बचेगा। आप कोई भी ऐसा शब्द बोल करके देख लें। जैसे आपका कुर्सी टूट गया या कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी टूट गई स्त्रीलिंग शब्द। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। बस आप इसी कंसेप्ट को, इसी ट्रिक को अपना लीजिएगा, यहीं से आपके 80% सवाल पूरे हो जाते हैं। जो इसके अलावा कुछ बचेंगे रूल के नियम वाले, रूल वाले, उनको मैं सारों को बात करूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, उसके सामने दिए गए शब्द के सामने या तो उसका या उसके लगाइएगा, तब आपको उत्तर मिल जाएगा, या फिर आप उसका वाक्य प्रयोग करके देखिएगा, तो तब भी आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। बहुत आसानी से, बिल्कुल आसान है आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से लगाना। इसके बाद में नियम की तरफ क्वेश्चन, तो यहाँ से हमने कुछ बातों पर चर्चा की, कुछ बेसिक सी बातों पर चर्चा की। आपको याद रखना है कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। और संस्कृत में बात करें तो 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और आपका नपुंसक। चलिए, लिंग निर्धारण के कुछ प्रमुख नियम, कुछ नियम भी बताए गए आपको। मान लीजिए जो मैंने आपको ट्रिक, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, उससे अगर कोई क्वेश्चन बच रहा है, अब आपके यहाँ लगने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब के बाद आपके इनसे, इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला है। चलिए, जैसे पहला नियम है, द्वंद्व समास के शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आपने समास में आप लोग पढ़ोगे, एक द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में हमेशा ही आपका पुल्लिंग होता है। जैसे राजा
रानी। तो आपको यहाँ रानी से मतलब नहीं है, रानी शब्द कैसा है आपका, तो रानी स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग है, उन दोनों को मिला करके क्या होगा, ध्यान रखना। अगर द्वंद्व समास से कई शब्द आ जाए तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। राधा कृष्ण पुल्लिंग होंगे, सीताराम पुल्लिंग होंगे, नर नारी इसी प्रकार ये भी पुल्लिंग होंगे, पाप पुण्य, माँ बाप, दाल भात, ये सभी के सभी आपके पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जहां भी द्वंद्व समास के होगा, जिन दो शब्दों में द्वंद्व समास होगा वो शब्द हमेशा पुल्लिंग में आएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पहला नियम आपका ये हुआ। दूसरे की तरफ हम लोग चले, यदि तत्सम अकारांत है यानी कि ए है, तो पुल शब्द पुल्लिंग होगा, तद्भव चाहे जो भी। देखिएगा तत्सम तद्भव मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको अकारांत, आकारांत, इकारांत और इकारांत ये सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए तो आप इसको थोड़ा सा समझते हुए चलिए। जिस शब्द के अंत में ए लगा हो जाए, केवल ए, तो वहां आपका अकारांत होता है, अकारांत। और जिस शब्द के अंत में आ लगा होता है वहां आपका आकारांत होता है। इसी प्रकार जिस शब्द के अंत में ई लगा होता है वहां आपका इकारांत होता है। जैसे आपका एक शब्द है आम, तो अगर मैं को आप लोग मैं का संधि विच्छेद करोगे तो मैं के नीचे हलंत प्लस के ए आएगा, तो यहाँ यानी कि अकारांत है। एक शब्द आपका जैसे कंधा, कंधा, तो इसमें ध प्लस के आ आएगा यानी कि इसमें अकारांत है। इसी प्रकार शक्ति, मुक्ति, इनमें इकारांत है। तो इनको मैं कभी अगले जब क्लास आपकी तत्सम तद्भव की आएगी तब चर्चा करूंगा, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि इसमें जिस शब्द के अंत में ए होगा तो वहां अकारांत होगा, जिस शब्द के अंत में आ होगा वहां आपका अकारांत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बात को समझते हैं। यदि तत्सम अकारांत है, अगर तत्सम शब्द अकारांत है तो शब्द पुल्लिंग होगा, उसका तद्भव चाहे जो भी बन रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिएगा जैसे कारवेल है, कारवेल ये तत्सम है, इसका तद्भव शब्द बनेगा करेला, यानी करेले का तत्सम जो होता है कारवेल होता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है। तो कारवेल के अंत में ल है, ल में ए की आवाज है, ए है, यानी कि ये आपका अकारांत है, तो ये कैसा होगा आपका पुल्लिंग शब्द होगा। इसी प्रकार कूप, इसमें भी अकारांत है, कुआ इसका तद्भव शब्द होगा। इसी प्रकार दूध का दूध होगा, कर्पूर का कपूर होगा। और ये कर्पूर और कपूर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी में आपसे क्वेश्चन जहाँ बनता ही बनता है, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। तो ध्यान रखना यदि तत्सम अकारांत है तो शब्द हमेशा पुल्लिंग होगा, तद्भव उसका चाहे जो बने उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरे नियम को हम लोग देखते हैं। तत्सम अकारांत है, यदि तत्सम अकारांत है, पहले में तत्सम अकारांत था अब अकारांत है, तो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होगा, तद्भव चाहे जो बने उससे कोई मतलब नहीं है। देखिएगा जैसे तत्सम है नासिका, नासिका भी हमने जिक्र भी किया था, लेकिन नासिका का तद्भव होगा नाक, तो नाक हमेशा किसमें आएगा आपका, तो इसमें आपका स्त्रीलिंग में आएगा। और अभी हमने चर्चा भी किया था, आप पहले वाला नियम लगा करके देख लीजिएगा, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा। तो जैसे उसका नाक या उसकी नाक, तो उसकी नाक, नाक कट गया या नाक कट गई, तो नाक कट गई, तो आप वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं तो आपके ये आपके सामने कंप्लीट नियम के साथ मैं आपको समझा रहा। तो नासिका, नाक, ऐसे तत्सम शब्द है संध्या, संध्या का होता है सांझ, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। सैया, सैया का होता है सेज, तो आपका ये भी आपका स्त्रीलिंग है। तो ध्यान रखना अगर तत्सम अकारांत है तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। फिलहाल अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और कोई डाउट है आपका अकारांत और इकारांत में तो आगे चल करके हम लोग जरूर इस पर चर्चा करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। चौथा नियम कहता है यदि किसी संज्ञा का अकारांत बहुवचन में है तो शब्द पुल्लिंग होगा, अर्थात आ का ए होगा। यदि किसी संज्ञा का अकारांत बहुवचन में है तो उस शब्द तो वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होगा, अर्थात आ का ए बन जाना। समझते हैं जैसे कपड़ा है, इसमें बाद में आ है यानी कि अकारांत है, और कपड़ा का बहुवचन कपड़े बनता है, तो कपड़े बहुवचन में होगा तो ये हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग में आएगा, कपड़ा है या कपड़े। इसी प्रकार गला, गले का बहुवचन गले होगा, यानी कि आ से ए हुआ है, वही हमने यहाँ जिक्र किया, संज्ञा आ से ए हुई है। इसी प्रकार जूता या जूते, कुत्ता या कुत्ते, और तमाम ऐसे शब्द आपके हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। तो चौथा नियम आपका ये था। आगे चले हम एक ट्रिक पे बात करते हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है,
यानी कि पुल्लिंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी और कौन कौन से शब्द आपके पुल्लिंग में आएंगे, इसको हम लिखते हैं। आपको एक ट्रिक याद करनी है। पुली साप दे, पुली साप दे धार पे ग्रदिम अनाज, पुली साप दे धार पे ग्रदिम अनाज। एक बार फिर से समझिएगा, पुली साप दे धार पे ग्रदिम अनाज, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या है, लगभग आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। देखो पुली का मतलब तो हुआ यहाँ से पुल्लिंग, यानी कि इन जितने भी हमने ट्रिक की बात की है ये सारे के सारे शब्द इसमें पुल्लिंग होंगे। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद भी होने वाले हैं, तो अपवाद पर भी हम लोग अच्छी खासी बात करेंगे। देखिए जैसा पहला है सा, सा का हमने यहाँ सा का मतलब यहाँ सागर है, यानी कि जितने भी सागर है आपके सारे के सारे आपके पुल्लिंग है। सागर जैसे सागर है ना, महासागर हम देखते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अराफुरा सागर, इसके अलावा अरल सागर, अरब सागर, जितने भी सागर या समुद्र आएंगे सारे के सारे हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, यानी कि जितनी भी खाड़ी आएंगी वे हमेशा होती तो वे समुद्री है, लेकिन वे हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगी। तो ध्यान रखना, सागर वैसे तो सारे के सारे समुद्र आपके पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन जितनी भी खाड़ियां हैं, हडसन की खाड़ी हो, मैक्सिको की हो, बंगाल की खाड़ी हो, सारी की सारी आपकी स्त्रीलिंग में आएगी। तो ये बात अपवाद है, बस आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, बहुत छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है अथवा कौन सा पुल्लिंग है। आप लोग समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से, मैं आपको अच्छी तरीके से चीजें बताते हुए चलता हूं। अब जैसे सांप यानी कि पै का मतलब यहाँ पर्वत से, जितने भी पर्वत है सभी के सभी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। कोई भी पर्वत आपको दिया जाएगा तो आपका हिमालय पर्वत पुल्लिंग, आपका एंडीज, रॉकीज, आपकी सारी की सारी आपकी आल्पस, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। आगे हम चले दे का मतलब यहाँ देश, जितने भी देश है सारे के सारे आपके किस में आएंगे, आपके पुल्लिंग में आएंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सभी के सभी देश, तमाम चीन, जितने भी देश आपके सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन एक छोटा सा अपवाद है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा भी गया है, श्रीलंका अपवाद है, यानी कि श्रीलंका स्त्रीलिंग होगा। सभी देश आपके पुल्लिंग होंगे लेकिन श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन जहाँ से बना हुआ है, और ध्यान रखना अपवाद ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से। चलिए आ गया धा का मतलब यहाँ है धातु, जितनी भी लगभग धातु हैं सारी की सारी आपकी किस में आएंगी, ये आपकी पुल्लिंग में आएंगी। जैसे सोना पुल्लिंग है, टिन पुल्लिंग है, कांसा, रांगा, तांबा, ये सारी की सारी पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद बनता है यहाँ भी, चांदी स्त्रीलिंग में आएगी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चांदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये आपके सारे पुल्लिंग है, लेकिन चांदी आपकी स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं, रैट मतलब यहाँ रत्न से, रत्न। अब कुछ रत्न आपके स्त्रीलिंग में, कुछ पुल्लिंग में। सवाल तो वैसे यहाँ से कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ एक बार नजर इनमें से निकाल लियो और एक बार इसको थोड़ा सा समझ लियो, तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन ही जाएंगे। जैसे पुखराज, नीलम, पन्ना, माणिक्य, ये कुछ रत्नों के नाम दिए गए हैं, तो ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। कौन कौन से? पुखराज है, नीलम है, पन्ना है और माणिक्य, ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। इसके अलावा कुछ अपवाद बनते हैं, जैसे रत्न होता है चुमला, चुमला एक होता है चुन्नी, एक लाडली, एक मणि। चुमला, चुन्नी, लाडली और मणि, ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। कुछ ये अपवाद स्वरूप बातें आपसे पूछी जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग इनका ध्यान रखना। आगे चलिए, पै का मतलब यहाँ पेड़ से है। पेड़ आपके लगभग बहुत सारे पेड़ आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे आम का पेड़ बिल्कुल पुल्लिंग में है, ये भी अमरूद, केला, बरगद, पीपल, और इन पर लगने वाले फलों को भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आम, अमरूद, केला, बरगद, पीपल और बहुत सारे हैं, ये आपके किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन जो अपवाद है उनको आपको याद रखना है। जैसे लीची स्त्रीलिंग में आएगी, नाशपाती ये भी स्त्रीलिंग में है, नारंगी, नीम, जामुन और कचनार। नारंगी है, नीम है, जामुन है और कचनार है, ये आपकी स्त्रीलिंग में आएगी, यानी कि अपवाद है। कचनार का भी एक पेड़ होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कच्ची गली कचनार की, तो ये आपका वही वाली बात है। ध्यान रखना, अपवाद में लीची, नाशपाती, नारंगी, नीम, जामुन और कचनार। चलो आगे चलते हैं।
ग्रह, ग्रह का मतलब होता है यहाँ ग्रह से, जितने भी आपके ग्रह है, तारे हैं, विश्व में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे के सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन पृथ्वी इसका अपवाद है। पृथ्वी आपका कैसा है? आपका पृथ्वी स्त्रीलिंग में आएगा, बस ध्यान रखना। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वे सारे पुल्लिंग है। सूर्य भी पुल्लिंग है और जितने भी अन्य तारे हैं वे भी आपके पुल्लिंग है। तो सूर्य ग्रह तारे सारे पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग है। इसके अलावा ये दी मैं अभी बात, चलो खाली इसी पे बात कर लेते हैं। दी का मतलब यहाँ दिनों से है, इनके जितने भी दिनों के नाम होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आपके सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। क्वेश्चन से ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ से आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। आपके वीडियो के एग्जाम से, यूपीएसआई हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बचने वाला है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। और है भी कुछ नहीं, आप आराम से इसको इजीली समझते हुए चलिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। महीनों के नाम, तो महीनों के नाम जितने भी होते हैं ये भी आपके पुल्लिंग आते हैं। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम ये आपके पुल्लिंग आते हैं। एक बचता है आपका अनाज, अनाज में भी कुछ थोड़ा सा आपके कुछ क्वेश्चन स्त्रीलिंग, कुछ पॉइंट स्त्रीलिंग के, कुछ आपके पुल्लिंग के। जैसे गेहूं की बात हो, जौ, बाजरा, चना, मटर, सरसों, ये आपके सारे के सारे पुल्लिंग में। गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मटर, सरसों पुल्लिंग होते हैं। और इन दो तीन पॉइंट को आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम्स में पक्का मुझे ऐसे उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। और सरसों मोस्टली, सरसों कई बार आपका पूछा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसके अलावा कुछ अपवाद है, जैसे मक्की, जो मक्का होता है मक्की, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। जवार, मूंग, अरहर, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये आपके पुल्लिंग में है और ये आपके स्त्रीलिंग में। इसके अलावा कुछ पॉइंट आपसे हमेशा बनते हैं, बहुत बेहतरीन पॉइंट है और यहाँ कंफ्यूजन होता है। जैसे कुछ शब्द है, मोती है, एक दही है, पानी है और घी है, ये कुछ ऐसे शब्द है हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं। आपका मोती है, दही है, पानी है और घी है, तो मोती, दही, पानी और घी हमेशा आपसे पुल्लिंग में पूछे जाते हैं। अब हम लोग स्त्रीलिंग को देखते हैं। स्त्रीलिंग से संबंधित कुछ सूत्र है, कुछ आपके टॉपिक है जहाँ से जो कुछ शब्द आपके हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ से देखिए, नदियों के नाम, नदियों के नाम हमेशा लगभग ज्यादातर आपके स्त्रीलिंग में ही पाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है, तो चलो हम देखते हैं। अपवाद को हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ शब्द देखते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा नदी है, स्त्रीलिंग है। यमुना है, गोदावरी, नर्मदा, झेलम, चेनाब, ये आपकी जितनी भी लगभग नदियाँ हैं ये सारी की सारी आपकी स्त्रीलिंग में है। नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग में है, लेकिन कुछ अपवाद, और मैंने आपको बताया था आपको याद करना है महत्वपूर्ण कौन सा अपवाद। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया, कौन सा निम्न में से पुल्लिंग है। तो ध्यान रखना, लगभग ज्यादातर नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और आपका सोन है। चलिए अभी चलते हैं। खाने पीने की जितनी वस्तुएं होती हैं, खाने पीने की जो वस्तु होती है वे लगभग स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन कुछ यहाँ अपवाद भी है। पहले हम लोग सारे शब्दों को देखते हैं कौन सी स्त्रीलिंग है। जैसे पूड़ी होता है, पूड़ी बोलते हैं इसको, पूड़ी, सब्जी, खीर, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी, तो ये आपके हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे खिचड़ी खाया जाता है कि खिचड़ी खाई जाती है, वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था रोटी खाया जाता है कि खाई जाती है, तो रोटी खाई जाती है, तो आप वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा उसके उस शब्द के आगे उसका या उसकी लगा करके भी देख सकते हैं। उसके बाद जो कोई क्वेश्चन बच रहा है तो रूल आपके सामने है। तो खाने पीने की वस्तु पूड़ी, सब्जी, खीर, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी आदि आपकी स्त्रीलिंग में ही। लेकिन अब अपवाद को समझिएगा। भात एक तरह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें इसको चावल बोला जाता है, कि चावल जैसे बनता है ना तो चावल बोला जाता है। लेकिन चावल को पकने के बाद हमारे यहाँ फिर भी चावल ही बोलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग। लेकिन अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चले, आगे की तरफ चले, तो वहाँ इसको भात बोला जाता है, तो चावल को भी भात खाया जाता है। इसके अलावा पराठा, हलवा, रायता, दही, ये आपके हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। और दही तो हमने पहले भी जिक्र किया था, दही हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। तो भात, पराठा, हलवा, रायता और दही आपके पुल्लिंग में आएंगे। अब मसाले, जितने जो आपके मसाले होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो आपके बनिए की दुकान से सामान आता है, जो मसाले टाइप जो घर का होता है उसके आपके जो शब्द है। जैसे
हल्दी है, स्त्रीलिंग में है। हींग, लौंग, इलायची, मिर्च, एक दालचीनी होता है, मसाले में आता है। एक चिरौंजी होता है, एक आपका सुपारी होता है। सुपारी खाने के लिए, सुपारी अलग से होती है, मसाले में आती है। तो हल्दी, हींग, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, चिरौंजी और सुपारी, ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। कुछ अपवाद भी यहाँ से बनते हैं, जैसे नमक। नमक आपका पुल्लिंग है। तेज पत्ता, जीरा, धनिया, केसर, कपूर, गरम मसाला, ये आपका पुल्लिंग में आता है। कपूर पे हमने शुरुआत में तत्सम तद्भव के बारे में भी जिक्र किया था, अकारांत और अकारांत के बारे में। तो कपूर यहाँ पे आ चुका है। तो कपूर का क्वेश्चन आपसे कई बार बना हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक होता है सरसों शब्द है, अयवयव, ये कुछ शब्द हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो नमक, तेज पत्ता, जीरा, धनिया, केसर, कपूर, गरम मसाले आपके पुल्लिंग में आएंगे, यानी कि अपवाद शब्द करेंगे। तो यहाँ काफी सारे अपवाद हो रहे हैं, लेकिन आप इन पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आप अगर आपने इनको नोट कर लिया और एक दो बार आपने इनको नजर से निकाल लिया तो आपके क्वेश्चन नहीं बचेंगे, मुझे ऐसा विश्वास। एक आगे पॉइंट दिया हुआ है, आकारांत उर्दू संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। जो आपकी आकारांत उर्दू संज्ञाएं होती है, जो आकारांत में संज्ञाएं होती हैं और जो उर्दू के अंतर्गत आती हैं, वे आपकी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। एग्जाम्पल सब लोग समझिए, जैसे दुनिया, दुनिया एक संज्ञा भी है और इसमें बाद में आकारांत के या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके उर्दू भाषा का शब्द है, तो ये आपका किसमें आएगा, आपका स्त्रीलिंग में। इसके अलावा दगा, दगा भी आपका आकारांत में आएगा। इसके अलावा सजा, ये भी आकारांत में। दवा, ये भी आपका आकारांत में। तो ये कुछ उर्दू संज्ञाएं हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। आगे ये होता है शय। अगर शय आकारांत की जो संज्ञा आ जाए उर्दू के अंतर्गत, हमेशा स्त्रीलिंग होगी। बाद में शय आ रहा है और वो संज्ञा है उर्दू की, तो वो हमेशा आपकी स्त्रीलिंग होगी, समझिएगा। जैसे एक शब्द है लाश, लाश बोलते हैं ना, तो लाश आपका किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। इसके अलावा मालिश, क्योंकि बाद में शय आ रहा है और अकारांत है, तो ये आपका उर्दू संज्ञा भी है। तलाश, कोशिश, बारिश, ये आपकी हमेशा स्त्रीलिंग में आएगी। कुछ अपवाद बनते हैं, होश और ताश। होश और ताश, ये दोनों शब्द आपके पुल्लिंग में आएंगे, इनके अपवाद है। तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका 2015, शायद 15 के लास्ट में जो एग्जाम होता है, 15 में होगा शायद ये, और उस समय आपकी जो चकबंदी लेखपाल है और आपके चकबंदी लेखपाल की थी, जो आपको वैकेंसी आई थी, इसके एग्जाम्स में हिंदी में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए थे। देखो क्या होता है कि आपका स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाया जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा सही होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 क्वेश्चन दे देगा, उनको हम देखते हैं। देखो 3 शब्द, आनी, एक है आइन और एक है इन। आनी, आइन और इनको लगा करके किसी भी शब्द का लगभग जो आपके होते हैं, ये हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जाति सूचक जो शब्द होते हैं, उनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो कौन से आपके आने में आते हैं, कौन से आइन में, कौन से इन में आते हैं, इनको समझिएगा। देखो हम पहले बात करें आनी की, तो आनी जैसे ठाकुर है, तो ठाकुर का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ठाकुरानी। आनी लगाया तो ठाकुरानी। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक शब्द ठाकुराइन, ये भी आपका हमेशा सही होता है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। तो ठाकुरानी हो या ठाकुराइन हो, ये दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। इसके अलावा जेठ, जेठ का जेठानी होता है क्योंकि आने लगा जे है। सेठ, सेठानी है। देवर, देवरानी है। चौधरी, चौधरानी है। और पंडित, तो पंडित के 2 होते हैं, पंडितानी भी होता है यानी कि आने लगा, और पंडिताइनी भी होता है। तो पंडित का पंडितानी और पंडिताइन दोनों होते हैं। जैसे आपका ठाकुर का है ना, ठाकुरानी और ठाकुराइन, इसी प्रकार पंडित के भी दोनों शब्द आपके सही माने जाते हैं। इसके अलावा आइन लगाकर कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे लाला, लाला में लगाया आइन तो लालाइन। मिसिर, मिसिराइन। पंडा, पंडाइन। बनिया, बनियाइन। पाठक, पाठिकाइन, पाठकाइन। इसके अलावा दुबे, दुबाइन और शुक्ल, शुक्लाइन। तो आइन लगा करके कुछ शब्द आपसे पूछे जाते हैं। बस आप लोग इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें सारी चीज़ आपकी याद करने वाली है। आप लोग 2-4 बार इनको समझ लीजिएगा, 2-4 बार इनको निगाह से निकाल लीजिएगा, तो आपकी कंप्लीट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस आप लोग देखते चलिएगा इसके बारे में। जैसे एक है आपका इन, इन लगा करके कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे धोबी,
तो धोबिन होता है, माली मालिन होता है, तेली तेलिन होता है, अहिर अहिरिन होता है, बाघ बाघ का बागिन होता है और सांप का सांपिन होता है। तो यहाँ पे इन लगा करके कुछ शब्द आपसे स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक नोट करने वाली बात है, कुछ अंग्रेजी शब्द उनको देखिएगा। प्राय जो इकारांत होते हैं, इकारांत का मतलब जिसके बाद में बड़ी की मात्रा लगी हो। जैसे आपका कोई शब्द है, हम लोग कह सकते हैं जैसे बड़ी, किसी चीज की मात्रा बड़ी, तो बड़ में आपकी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी है, यानी कि ये आपका इसको डिनोट कर रहा है, इस वाले यानी कि इकारांत हो, ये शब्द आपका इकारांत। तो प्राय इकारांत अंग्रेजी के शब्द, जो इकारांत इस प्रकार के अंग्रेजी के शब्द होते हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा बस आप, जैसे डिग्री, इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की, और आपका ये आपका अंग्रेजी का शब्द भी है, तो आपका ये कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। टाई, कॉपी, यूनिवर्सिटी, डायरी, असेंबली, कंपनी, केतली, पार्टी और लेबोरेटरी। और ये सारे के सारे बिंदु, सारे के सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम्स में बनते हैं। तो दोस्तों लिंग से संबंधित आपके इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं, लगभग ज्यादातर तो यही बनते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। तो आपको फिर मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, आप या तो उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा, या उस शब्द के आगे उसका अथवा उसकी लगा करके देख लीजिएगा। आपको खुद महसूस हो जाएगा, आप मेरे हिसाब से 70 से 80% आपको खुद पता लग जाएगा कि ये शब्द कैसा है। और बाकी अगर इसके अलावा कुछ बच रहा है तो मैंने आपको कुछ नियम स्त्रीलिंग में बताए हैं, कुछ आपको पुल्लिंग में बताए हैं। इसके अलावा कोई अपवाद और कुछ अपवाद होंगे, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बुकों में आपको और मिलते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।